बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा की जाती है। बुध ग्रह का मंत्र ओम बुद्धाय नमः, ओम बुद्धाय नमः। बुधवार व्रत का महत्व। बुध एक तेज गति से चलने वाला ग्रह है और हमारे सौरमंडल में सूर्य के सबसे करीब है। ज्योतिषीय रूप से यह ग्रह बुद्धि, दिमाग, सोचने की प्रक्रिया, धन, करियर में वृद्धि, व्यवसाय में वृद्धि, खुशी जैसे गुणों का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार बुधवार का व्रत रखने से इन क्षेत्रों में फलदायी विकास होता है। भगवान गणेश की पूजा और बुधवार व्रत का पालन भी इन कारकों का पक्षधर है, क्योंकि भगवान गणेश को विघ्नहर्ता के रूप में भी माना जाता है। ओम श्री गणेशाय नमः। व्रत रखने और इस व्रत को श्रद्धापूर्वक मनाने से तर्क शक्ति और विश्लेषण क्षमता बढ़ती है, जो एक विद्यार्थी के साथ साथ एक व्यापारी के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यद्यपि बुध ग्रह को आमतौर पर एक लाभकारी ग्रह माना जाता है, कुछ परिस्थितियों में यह एक हानिकारक ग्रह की भूमिका निभाता है। इसलिए जो लोग मजबूत बुध के प्रभाव से पैदा हुए हैं, उन्हें अपनी चिंता और निर्णय को नियंत्रित करने के लिए इस व्रत का पालन करना चाहिए। बुध ग्रह के दुष्प्रभाव से पीड़ित लोग रिश्तों में उतार चढ़ाव, तंत्रिका तंत्र विकार, उच्च रक्तचाप और बोलने की कमी के साथ साथ लेखन कौशल से भी पीड़ित हो सकते हैं। बुधवार का व्रत रखने से भगवान बुद्ध देव के दिव्य आशीर्वाद से इन समस्याओं को दूर करने में मदद मिलती है। बुध ग्रह अनाहतक चक्र या हृदय चक्र को नियंत्रित करता है, जो 7 चक्रों का केंद्र और आध्यात्मिक उत्थान का क्षेत्र है। बुधवार व्रत रखने और भगवान बुद्ध देव से प्रार्थना करने से एक भक्त में प्रेम, दया, क्षमा आदि जैसे गुण विकसित हो सकते हैं। बुधवार व्रत कथा। वाराणसी में केशव नाम का एक धनी व्यक्ति रहता था। उनका विवाह इलाहाबाद की सुंदर एवं गुणवान कन्या सौभाग्य से हुआ था। एक बार केशव अपनी पत्नी को लाने के लिए अपने ससुराल गए। उसने अपने ससुराल वालों से सौभाग्य को विदा करने के लिए कहा, लेकिन उसके माता पिता ने कहा, प्यारे बेटे, आज बुधवार है और बुधवार को किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं की जाती है। परंतु केशव ने बार बार अनुरोध को अनसुना कर दिया और कहा कि यह अशुभ बातों में विश्वास नहीं करता। काफ़ी विचार विमर्श के बाद सौभाग्य के माता पिता उसकी जबरन विदाई करने को तैयार हो गए। दोनों ने बैलगाड़ी से अपनी यात्रा शुरू की। कुछ ही दूरी तय करने के बाद सौभाग्य को प्यास लगी। केशव ने उसे एक पेड़ के नीचे बैठाया और पानी लाने चला गया। जब केशव पानी लेकर वापस आया तो उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि बिल्कुल उसके जैसा ही एक आदमी उसकी पत्नी के पास बैठा था। सौभाग्य भी उसे देखकर चौंक गई, क्योंकि दोनों बिल्कुल कार्बन कॉपी लग रहे थे। केशव ने उस व्यक्ति से पूछा कि तुम कौन हो और मेरी पत्नी के साथ क्यों बैठे हो? उस आदमी ने उत्तर दिया, सज्जन, यह मेरी पत्नी है और हम अपने सास ससुर के घर से आ रहे हैं। लेकिन आप कौन होते हैं मुझसे ऐसा सवाल पूछने वाले? केशव चिल्लाने लगा और बोला कि तुम चोर या धोखेबाज होगे। यह मेरी पत्नी है और मैं इसे पेड़ के नीचे बैठाकर पानी लाने गया था। यह सुनकर वो आदमी बोला, अरे आदमी, तुम झूठ बोल रहे हो। सौभाग्य को प्यास लगी तो मैं पानी लाने गया। मैं उसे पहले ही पानी दे चुका हूँ। अब तुम्हें यहाँ से चले जाना होगा, नहीं तो मैं पास के सिपाही को बुलाकर तुम्हें पकड़वा दूंगा। दोनों में मारपीट होने लगी। उन्हें लड़ते देख बहुत से लोग वहां एकत्र हो गए और अप्रत्याशित स्थिति पर चर्चा करने लगे। तभी स्वर्ग से एक सुखद वाणी आई। केशव अपने सौभाग्य के माता पिता की बात नहीं मानी और बुधवार को जबरदस्ती चले गए। यह सब बुद्ध देव के क्रोध के कारण हो रहा है। केशव ने भगवान बुद्ध देव से प्रार्थना की। उन्होंने कहा, हे दिव्य भगवान, कृपया मुझे क्षमा करें, मुझसे बड़ी भूल हुई। मैं भविष्य में कभी भी बुधवार को यात्रा नहीं करूँगा। यह सुनकर दयालु भगवान बुद्ध देव ने उसे क्षमा कर दिया। तुरंत केशव का डुप्लीकेट वहां से गायब हो गया और बाकी सब लोग इस चमत्कार को देखकर हैरान हो गए। केशव और उनकी पत्नी ने खुशी खुशी वाराणसी की अपनी यात्रा शुरू कर दी। वे सकुशल घर पहुंचे और बुधवार व्रत करने लगे। भगवान बुद्ध देव के आशीर्वाद से उनका धन धान्य भी खुशियों से भर गया और सदैव सुखी रहे। तभी से श्रद्धालु अपनी इच्छाओं की पूर्ति और आनंदमय जीवन के लिए बुधवार का व्रत आस्था और भक्ति के साथ करने लगे।